क्या दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता मौत का जाल बन चुका है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बिछी खामोश माइंस किसी भी वक्त ग्लोबल ट्रेड को रोक सकती हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप का एंटी माइन ऑपरेशन एक सफाई मिशन है या आने वाली जंग की शुरुआत? ईरान की छोटी बोझ घातक तकनीक और छुपे हुए विस्फोट, क्या ये सुपर पावर अमेरिका को भी चुनौती दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक चिंगारी भड़की तो क्या सिर्फ जहाज डूबेंगे या पूरी दुनिया आर्थिक तूफान में फंस जाएगी? दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता, जहां हर लहर मौत का संदेश लेकर चल रही है। ऑयल टैंकर्स, बैटलशिप्स और व्यापारिक जहाज सब एक अदृश्य खतरे के बीच फंसे हुए हैं और इस खतरे का नाम है समुद्र के नीचे बिछी वो खामोश मौत जिन्हें माइंस कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एंटी माइन ऑपरेशन शुरू करेगा, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सफाई अभियान है या एक नई जंग की शुरुआत? ईरान ने छोटी छोटी नाव से एक संकरे रास्ते को बारूद से भर दिया है। बड़े जहाज पहले ही तबाह हो चुके हैं, अब बची है सिर्फ तेज, घातक और सस्ती रणनीतियां। हर माइन एक टाइम बॉम्ब है जो जहाज को देखती नहीं, महसूस करती है और फिर चीर देती है स्टील के सबसे मजबूत ढांचे को भी। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ जहाज नहीं, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था डूब सकती है। ये सिर्फ एक समुद्री संकट नहीं है, ये एक ऐसा बारूदी खेल है जिसमें अगली चाल पूरी दुनिया की किस्मत तय कर सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। ये खाड़ी सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई करने की धड़कन है। लेकिन अब यही जगह युद्ध का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुकी है। अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव के बाद ईरान ने इस इलाके को माइन से भर दिया है। बड़े युद्धपोतों के नष्ट होने के बाद ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी। अब वही छोटी, तेज और छुपी हुई ताकतों पर निर्भर है। IRGC ने पहले ही दिखा दिया था कि वो माइंस और छोटी नाव को समुद्र को कैसे युद्ध का मैदान बना सकता है। ईरान ने दो खास तरह की माइंस बिछाई हैं, महाम 3 और महाम 7। ये पुरानी माइंस जैसे नहीं है जो सिर्फ टकराने पर फटती हैं। ये माइंस सोचती हैं और महसूस करती हैं। मैग्नेटिक सेंसर से जहाज का मेटल पहचानते हैं, अकाउस्टिक सेंसर से इंजन की आवाज पकड़ती है। अब जरा महाम 3 के बारे में जान लीजिए। महाम 3 एक 383 किलो वजन का अंडर वाटर हथियार है जिसमें 120 किलो विस्फोटक क्षमता है। ये 100 मीटर तक की गहराई में काम कर सकता है और सुपर टैंकर्स, डिस्ट्रॉयर्स और बड़े कार्गो जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। ये माइंस जहाज से टकराती नहीं, उसके पास आकर फटती है। पानी के अंदर इसकी स्काई वेव इतनी खतरनाक होती है कि जहाज का ढांचा फट सकता है, यहां तक कि जहाज 2 हिस्सों में टूट सकता है। अब महाम 7 के बारे में जान लीजिए। महाम 7 220 किलो वजन का अंडर वाटर हथियार है जिसमें 100 से 150 किलो विस्फोटक क्षमता है। इसका तिकोना डिजाइन इसे सोनार से बचने में मदद करता है और छोटे माध्यम जहाजों पर सटीक वार करता है। ये उथल पानी में तैनात होती है और अचानक हमला करती है, जहाज को डुबाने के बजाय उसे अपंग कर देती है। साफ है कि ये सस्ता हथियार बड़ा विनाश कर सकती है। इन माइंस की सबसे खतरनाक बात है, इनकी लागत कम है लेकिन ये असर विनाशकारी है। बता दें कि कुछ ही माइंस पूरे समुद्री रास्ते को बंद कर सकती है। कुछ माइंस को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि ये कई जहाज गुजरने के बाद फटे, यानी डर हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि समुद्री माइंस को गरीब देशों का परमाणु हथियार कहा जाता है। एक बात है, ये माइंस बिछाना आसान है पर हटाना नामुमकिन, क्योंकि माइंस बिछाना कुछ घंटों का काम है लेकिन उन्हें हटाना हफ्तों महीनों का खेल है। इसमें भारी जोखिम होता है और अगर इसको हटाने के लिए इंसानी जहाज भेजे जाए तो वो खुद निशाना बन जाते हैं। इसलिए अमेरिका अब हाई टेक अनक्रूइड सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। नाइफ फिश अंडर सी ड्रोन
समुद्र के भीतर माइन खोजने में सक्षम है। आर्चर फिश सिस्टम हेलीकॉप्टर से लॉन्च होकर इन माइन को नष्ट करता है और MH-60S हेलीकॉप्टर हवा से निगरानी और हमला दोनों करता है। लेकिन समस्या यह है कि इन सिस्टम्स को चलाने के लिए अमेरिकी जहाजों और हेलीकॉप्टर को खतरे के बेहद करीब जाना पड़ता है और इनमें अमेरिका की एंट्री युद्ध की नई चाल जैसा है। 11 अप्रैल को अमेरिकी डिस्ट्रॉयर USS फ्रैंक E. पीटरसन, USS माइकल मूफी ने इस खतरनाक रास्ते को पार किया। ये सिर्फ एक मूव नहीं बल्कि संकेत है कि अमेरिका अब सीधे इस बारूदी खेल में उतर चुका है। अब जरा इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते को माइन से ब्लॉक नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान का दावा है इसका हिस्सा उसके क्षेत्रीय पानी में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना अमेरिका और ना ही ईरान 1994 के UN लॉ ऑफ द सी को पूरी तरह मानते हैं। इसका मतलब ये संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं, कानूनी धुंध में भी फंसा हुआ है। ऐसे में ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सिर्फ जंग का नहीं है, ये आर्थिक तबाही का बिगुल है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यही रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक सप्लाई चेन टूट सकती है, आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। यानी ये लाइन सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं, पूरी दुनिया की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब बन चुका है। हर जहाज जो यहाँ से गुजरता है वो सिर्फ यात्रा नहीं करता, वो मौत के साथ जुआ खेलता है। अमेरिका की तकनीक और ईरान की रणनीति दोनों आमने सामने हैं, लेकिन असली सवाल अब भी यही है कि क्या ये माइंस साफ होंगी या ये समुद्र अगली बड़ी जंग का गवाह बनेगा। क्योंकि इस बार विस्फोट सिर्फ जहाज नहीं डुबाएगा बल्कि पूरी दुनिया की स्थिति को हिला सकता है। ये कड़क है। ये कड़क है।